आप सभी को नमस्कार। हिंदीपीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी पाठ 17 बाज और सांप के प्रश्न अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न अभ्यास करते समय हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से पाठ को पढ़कर पाठ के आधार पर लिखने हैं, लेकिन एक प्रयास के तहत हमने इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए सामने लेकर प्रस्तुत किया है, जो आप पढ़कर स्व अध्ययन के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न पाठ के अभ्यास से, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। बच्चों, जब इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे और इस प्रश्न के उत्तर में हमें जो उत्तर लिखना है, उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि लेखक ने बाज और सांप को क्यों चुना। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखक ने बाज और सांप को कहानी का शीर्षक इसलिए चुना होगा क्योंकि बाज और सांप एक दूसरे के ही परस्पर विरोधी हैं। बाज जहां आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा सकता है, वहीं सांप एक जगह बैठकर अपने आप को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझता है। लेकिन बाज दुनिया के हर जानकारियों को प्राप्त कर लेना चाहता है, जबकि सांप अपनी जानकारी को महत्वपूर्ण मानता है और बैठे बैठे एक जगह रहना चाहता है। इस तरह से आप उत्तर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए, इस पर विचार दीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही, तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। इसलिए वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। अगला प्रश्न, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज साहसी था। वह कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। वह अंतिम क्षणों तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। इसलिए वह क्या किया? घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था। तीसरा प्रश्न जो है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? इसका उत्तर इस तरह से लिख सकेंगे, जब सांप ने बाज के मन में मरते समय भी आकाश में उड़ने के लिए इतनी तड़प देखी, तब सांप के मन में भी विचार आया कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता होगा। इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। इस रहस्य का पता लगाने के लिए तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय कर लिया। इस तरह से चौथे प्रश्न पर आ गए। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज उड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा था। इसलिए उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर
लहरों ने गीत गाया था। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? दोनों एक दूसरे के परस्पर दुश्मन होते हैं। बाज और सांप दोनों एक दूसरे के परस्पर दुश्मन होते हैं। सांप उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। खुश होना क्या था? स्वाभाविक था। कहानी से आगे का पहला प्रश्न देखेंगे अब। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो बच्चों, कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां: जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। आकाश की ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। इस तरह से आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसे फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। तो कल्पना से कहानी पूरी कीजिए। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप में भी साहस आया होगा और शायद उसने भी उड़ने की कोशिश की होगी। जिस तरह से बाज ने मरते मरते उड़ने की कोशिश कर चुका था, जिस तरह से बाज भी मरते मरते उड़ने की कोशिश कर चुका था। क्या पंछियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा? यह स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं, या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं है। विचार प्रकट कीजिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, पंछियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि यह उनका कार्य है, उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। इसलिए आसमान में पंख फैलाकर उड़ना या उड़ान भरना उन्हें अच्छा लगता होगा। चौथा प्रश्न है, मानव ने भी हमेशा पंछियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं अपने मन से भी, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, मानव ने आदिकाल से ही पंछियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। अनुमान और कल्पना का यह प्रश्न, यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। कहानी में बाज और सांप न होकर कोई अन्य पात्र होता तो कहानी उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी है, क्योंकि इनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है, जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। भाषा की बात का पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग वाक्य प्रयोग में कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो भाप लेना, छात्रों का मुंह देखकर शिक्षक ने कार्य पूर्ण हुआ अथवा नहीं, यह भाप लिया। हिम्मत बांधना, सभी प्रश्नों को याद करने के बाद ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना, युद्ध में लड़ते लड़ते घायल होकर गिरने के बाद सैनिक अपनी सांसें गिन रहा था।
मन में आशा जागना। गांधी जी की दांडी यात्रा की भीड़ देखकर भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आशा जाग उठी थी। प्राण हथेली में रखना। प्रत्येक सिपाही अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देता है। दूसरा प्रश्न है, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पर प्रत्यय हैं और शब्द हैं। द प्रत्यय सुखद, दुखद, सुख और द सुखद, दुख और द दुखद। इसी तरह दाता परामर्शदाता, सुखदाता, दाई सुखदाई, दुखदाई। इसी तरह देह विश्राम देह, लाभ देह। इसी तरह आराम देह। इसी तरह प्रद लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद आदि। तो इस तरह से आज का कालांश यहीं तक। अगले कालांश में नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे।